फर्जी अस्पताल पर मचा बवाल। दरअसल भोपाल में फर्जी अस्पतालों के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार और जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने सीएमएचओ मनीष शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि फर्जी अस्पतालों को संरक्षण दिया जा रहा है। शहर भर में लगे पोस्टरों ने इस विवाद को और हवा दे दी है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो डिप्टी सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। वहीं सीएमएचओ मनीष शर्मा ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि विभाग लगातार जांच और कार्रवाई कर रहा है। खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां सीएमएचओ मनीष शर्मा ने आरोपों को नकार दिया है। वहीं राजनीति से प्रेरित बताते हुए उन्होंने विभाग पर लगातार जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं जांच और कार्रवाई लगातार जारी है। मामले में न्यायालय में लंबित बताए जा रहे हैं। वहीं मनीष शर्मा ने सारे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है और उन्होंने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। वहीं एनएसयूआई ने सीएमएचओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां सीएमएचओ मनीष शर्मा पर गंभीर आरोप लगाकर फर्जी अस्पतालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले पर शहर की सियासत गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। राजधानी भोपाल में निरंतर फर्जी अस्पताल खुलते जा रहे हैं और ये फर्जी अस्पताल राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल में बड़ी उम्मीद से कई छोटे गांव, छोटे कस्बों और छोटे शहरों से मरीज और उनके परिजन इलाज करवाने के लिए राजधानी भोपाल में आते हैं। लेकिन अस्पतालों में फर्जी अस्पतालों द्वारा एक लूट का केंद्र बना लिया गया है फर्जी अस्पतालों में, और वो मरीज को सिर्फ लूटने का काम करते, इलाज नहीं होता है। मरीज का इलाज करने के बजाय उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, क्योंकि अस्पतालों में ना तो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, ना रजिस्टर्ड नर्सिंग स्टाफ है, और इन अस्पतालों को संरक्षण दे रहे हैं सीएमएचओ भोपाल। एनएसयूआई के सदस्यों के द्वारा मेरे खिलाफ पोस्टर वगैरह चिपकाए जा रहे हैं विभिन्न स्थानों पे। मैं इसका निंदा करता हूं और खंडन करता हूं उनके आरोपों का। ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर और पूरी तरह से ये राजनीति से प्रेरित दिख रहे हैं, क्योंकि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से हम लोग लगातार अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। कई अस्पतालों को पंजीयन निरस्त किया जा चुका है और परिवाद भी हमने कोर्ट में लगाए हैं और ये कार्रवाई लगातार चलती रहती है और नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होती है हम लोग विधिपूर्वक कार्रवाई भी करते हैं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, भोपाल में ये जो फर्जी अस्पताल के मुद्दे पर जो सियासत गर्म हो गई है, इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, भोपाल में फर्जी अस्पतालों को लेकर उठे इस विवाद ने एनएसयूआई के आरोप कितने ठोस सबूतों पर आधारित है? क्या कोई दस्तावेज या जांच रिपोर्ट सामने आई है? बिल्कुल, फर्जी अस्पतालों का मामला कई बार सामने आता रहा है और कई तरह से इस पर सवाल खड़े होते रहे हैं और निश्चित ही एनएसयूआई ने अब जो मनीष शर्मा है सीएमएचओ, उन पर आरोप लगाया है कि इस तरह के अस्पतालों को संरक्षित किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, अगर इस तरह की बात है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आग लगी होगी जब तो धुआं उठा है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि फर्जी अस्पतालों की बाढ़ आ गई या फर्जी अस्पतालों को संरक्षित किया जा रहा है। सरकार और स्वास्थ्य महकमा लगातार इसकी मॉनिटरिंग करता है, जिसका उत्तरदायित्व जिले के सीएमएचओ पर होता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरी मॉनिटरिंग, पूरी जांच परख के बाद ये तमाम जो अस्पताल हैं उनकी पंजीयन होता है, उसके बाद उनकी सारी मॉनिटरिंग होती है कि किस तरह से वहां इलाज हो रहा है, मरीज परेशान तो नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं का कितना ध्यान रखा जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह से जो आरोप एनएसयूआई लगा रही है, कहीं हम इक्के दुक्के मान सकते हैं कि कहीं ऐसे अस्पताल निश्चित तौर पर कहीं देखने में आए होंगे और एनएसयूआई उनको लेकर लामबंद है और उन्होंने कहा कि हम डिप्टी सीएम यानी कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के बंगले का भी घेराव करेंगे और उसके साथ आक्रामक रूप तौर पर इसका विरोध करेंगे। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं रवि परमार हैं और भी कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, उनका ये कहना है कि राजधानी भोपाल में जब इस तरह का हाल है स्वास्थ्य सेवाओं का, तो पूरे प्रदेश में कैसा होगा। और पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई और खास तौर से जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी मनमानी चल रही है, स्वास्थ्य लाभ ठीक से नहीं मिल रहा है। एक बार मरीज वहां अपना इलाज कराने जाता है तो उसके बाद
उसकी पूरी जेब खाली हो जाती है और उसके बाद उसके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है। ऐसे कई मामले हमारे सामने भी गाहे बगाए प्रदेश और राजधानी भोपाल में आते रहे हैं और स्वाभाविक है कि सरकार का इस पर कहना है कि मॉनिटरिंग पूरी होती है और कोई भी मामला अगर ऐसा आता है तो उस पर पूरा संज्ञान लिया जाता है, कड़ी कार्रवाई की जाती है, उसका पंजीयन निरस्त किया जाता है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ताकीद है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में आम जनता को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। खासतौर से आयुष्मान कार्ड को लेकर भी कई बार ऐसे मामले आए हैं कि इलाज कराने मरीज जाते हैं और आयुष्मान कार्ड की जो पेमेंट है वो उसको नहीं लिया जाता है, उनसे कैश लिया जाता है और तमाम तरह की चीजें आती है। तो कहीं वहीं हम उनके स्वास्थ्य लाभ की बात करें या उनके इलाज की बात करें तो प्रॉपर इलाज नहीं किया जाता है, टालमटोल किया जाता है या ज्यादा दिन तक रखा जाता है ताकि उनका बिल अधिक बढ़े। टेस्ट के नाम पर भी काफी पैसा वसूला जाता है कि चूंकि इतना बड़ा इंफ्रा है, इतनी सारी चीजें हैं तो उसमें वो टेस्ट जरूर लिखते हैं। तो ये भी एक बड़ा हम देखते हैं कई अस्पतालों में देखने को आता है और इस पर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी बात रख रहा है और कहीं ना कहीं विरोध जता रहा है। तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा है कि धुआं अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आग लगी ही होगी। तो निश्चित ही कुछ अस्पताल ऐसे होंगे जो इस तरह से संलिप्त होंगे और उन पर निश्चित तौर पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि अभी मनीष शर्मा ने भी कहा, उन पर सीधा आरोप था सीएमएचओ भोपाल पर कि वो संरक्षित कर रहे हैं इस तरह के अस्पतालों को और बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो नियम कानून कायदे के हिसाब से सारी चीजें कर रहे हैं और कभी कोई ऐसा मामला आता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। तो निश्चित ही उनकी तरफ से अपना पक्ष रखा गया है, एनएसयूआई अपना पक्ष रख रही है, सरकार अपना पक्ष समय समय पर रखती आई है। स्वास्थ्य मंत्री से भी हमारी कई बार बात होती है कई चीजों को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, वो भले ग्रामीण स्तर पर हो, शहरी स्तर पर हो, किसी भी तरह से हो, आम जनता की परेशानी को हल करना चाहिए। और सरकार अब जबकि हम कहें कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा दे रही है, उसके अलावा कई तरह के ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, किडनी के हों या कुछ और भी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। और ग्रामीण अंचलों में अब तो पानी में भी बोर्ड से स्वचालित अस्पताल का एक कॉन्सेप्ट सरकार ने लागू किया है। उसके अलावा कई एम्बुलेंसेज है जो अलग अलग जगहों पर जाकर इमरजेंसी इलाज करेंगी, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। तो कोशिश सरकार की यही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार कहते आए हैं कि आम जनता को कहीं कोई दिक्कत ना हो। स्वास्थ्य सुविधा बेसिक सुविधाओं में से एक है जिसमें सभी तरह से आम जनता का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग गरीब होते हैं, पैसा नहीं होता है, आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, अक्षम होते हैं, ऐसे लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सरकार ने उनके इलाज की पूरी और बेहतर व्यवस्था की है। तो निश्चित ही जब मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया इस तरह की बात करते हैं तो उस बात को बल मिलता है कि जो फर्जी अस्पताल हैं उन पर निश्चित तौर पर सरकार का अंकुश होगा और आगे भी अगर कहीं ऐसे मामले आते हैं तो उस पर लगाम कसी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उन पर ढील दी जाएगी। निश्चित ही कहीं ना कहीं इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतना बड़ा सिस्टम है, सारी चीजें होती है, कहीं कोई ऐसी समस्या निश्चित तौर पर कहीं विपक्ष के नजरिए में आई है, एनएसयूआई के नजर में आई है, तो उनको उसको सरकार तक पहुंचाना चाहिए। और उनका विरोध भी कहीं मैं गलत नहीं कहूंगा कि अगर उनके वो कहीं अपने प्रूफ के साथ सारी चीजें बता रहे हैं और पोस्टर चिपका रहे हैं, खासतौर से पोस्टर चिपकाया उन्होंने मनीष शर्मा को लेकर खासतौर से, तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई एविडेंस होगा उस चीज का और वो कहीं उस चीज की तस्दीक करते नजर आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उस पर भी ध्यान देना चाहिए सीएमएचओ को और उनकी बात को सुनकर उसका निराकरण भी करना चाहिए, तो विरोध वहीं समाप्त हो जाएगा। जी प्रिंस, अभी आपने विरोध की बात कही है कि एनएसयूआई ने डिप्टी सीएम आवास के घेराव की चेतावनी दी है। क्या प्रशासन ने संभावित विरोध को लेकर कोई तैयारी या बातचीत की कोई कोशिश की है? ऐसी कोई बात सामने आई है? देखिए, अभी मामला शुरुआती है और एनएसयूआई ने ताकीद किया है, पोस्टर्स लगाए हैं और मनीष शर्मा के नाम से किया है सीएमएचओ। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को इसकी जो उनकी ओर से संज्ञान है वो लाया गया होगा कि इस तरह से एनएसयूआई अगर मामला बढ़ता है तो अपना वो घेराव करने की उस पर है, डिप्टी सीएम का, मनीष शर्मा का और तमाम उस व्यवस्था का। तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अपनी होती है कि किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन या विरोध होता है तो वो प्रशासन के संज्ञान में होता है। एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, कलेक्टर, जिला कलेक्टर होते हैं, परमिशन दी जाती है उसकी और तमाम तरह की चीजें होती है, उसकी परमिशन भी ली जाती है। तो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत सारी चीजें स्थानीय प्रशासन करता है और स्वाभाविक सी बात है कि लोकतंत्र है, जनतंत्र है, तो इसमें सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो उसमें उनको अपनी बात जिस तरह से भी रखेंगे वो प्रशासन के संज्ञान में लेते हुए को देते हुए रखेंगे कि प्रशासन के संज्ञान में रहे।
और जैसा भी उनका विरोध दर्ज करने का तरीका होगा, अगर उनको ऐसा लगता है कि इस तरह के अस्पताल संचालित हो रहे हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो स्वाभाविक है कि वो इस तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन फिलहाल तो बात यह है कि मनीष शर्मा जैसा कह रहे थे कि इस तरह की कोई बात नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको वो बिल्कुल नजर रखे हुए हैं और नजर रखते हैं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो उस बात को भी कहीं ना कहीं हमको समझना चाहिए कि अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी अपनी बात भी कह रहा है पूरी तस्दीक के साथ, क्योंकि राजधानी है, सत्ता चलती है, सरकार यहाँ पर है, प्रशासन के बड़े मुखिया यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो कहीं ऐसा लैप्स नहीं दिखना चाहिए, और लैप्स होगा भी तो उसको दुरुस्त करना उनका फर्ज बनता है, और अगर नहीं होता है तो फिर विरोध स्वाभाविक। जी, बहुत धन्यवाद प्रिंस जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भोपाल में फर्जी अस्पतालों पर सियासत तो जरूर गरमाई है, लेकिन इसमें आम जनता पर भी कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा।